अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िम हस्बे तवक्को एकदम जिन जजेस ने स्टैंड लिया हुआ था उन जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई। एकदम से उनके ख़िलाफ़ जुडिशल कमीशन में रेफरेंस फ़ाइल हो गए। तो मैंने कहा ये चल क्या रहा है। मैंने ख़बरों वाली सरकार को फ़ोन खटकाया, मैंने कहा मैंने आपसे मिलना है, बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। अब ये ख़बरों वाली सरकार जो है वो ये एक अहम ताकतवर तरीन शख्सियत है जिनके पास सब ख़बरें होती हैं और ये अहम मामलात में कह लें कि इन्वॉल्व होती हैं। और जब भी कोई इस तरह का मसला होता है तो मैं उनसे ख़बर ले लेता हूँ। देते नहीं है, बड़ी मुश्किल से ख़बर लेना पड़ती है। आज भी बड़ी मुश्किल से ज़िद करके मैंने टाइम लिया कि नहीं बाबा जी मैंने आज मिलना है, इसलिए आपको ये वीडियो भी आज थोड़ी लेट मिलेगी। अब मैं बाबा जी से मिल के आके ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं उनसे बड़ी मुश्किल टाइम लिया, टाइम नहीं दे रहे थे और मैं उनके पास पहुँच गया। अब बाबा जी बैठे हुए हैं और बाबा जी जो है वो सिगरेट का कश लगा रहे हैं और सिगरेट का कश लगा के वो अपने एक ख़ास स्टाइल के ऊपर जो है वो चेयर के ऊपर लात के ऊपर टांग के ऊपर टांग रख के बैठे हुए हैं। और मैंने उनकी खिदमत में जाकर के सलाम अर्ज़ किया और मैंने कहा बाबा जी ये अचानक से जो है वो ये जजेस के ख़िलाफ़ एक्शन शुरू हो गया, कार्रवाइयाँ शुरू हो गई, मामला क्या है। अच्छा अब यहाँ यहाँ आप रुक जाइएगा। ये स्टोरी ये अंदर की खबर देने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कार्रवाइयाँ क्या स्टार्ट हुई हैं। खबरें आपको असल खबर तो दे दूं, फिर मैं बाबा जी वाली जो बाबा जी जो हैं जो खबरों वाली सरकार है उन्होंने जो अंदर की खबर बताई कि इनके खिलाफ कार्रवाई की शुरू हुई वो मैं आपको बताता हूँ। नाज़िम सबसे पहले तो जैसे तारिक महमूद जहांगीरी की एक जाली डिग्री निकल आती है और उस जाली डिग्री के बिहाफ के ऊपर जो है वो शहरी इरफान मज़हर ने जो है वो उनके ख़िलाफ़ जुडिशल कमीशन में जो LLP की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस फ़ाइल कर दिया है। उनकी मुबैना LLP की जाली डिग्री की बुनियाद के ऊपर उनकी शिकायत दर्ज करवा दी है। इसी तरह नाज़िम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए हैं, शहजाद मलिक साहब, उनके हवाले से आपको याद है कि उनकी बेटी का एक किस्सा कहानी छेड़ ली है इन्होंने और उसका निकाल लिया। और कल जो है वो उनके वर्सा जो गाड़ी के नीचे आए थे उन्होंने एहतजाज किया, उनको गिरफ़्तार किया गया। आज केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत में लग जाता है। अब मैं वहाँ की थोड़ी सी हियरिंग जो है वो आपके सामने रख देता हूँ और वहाँ पे क्या गुफ्तगू हुई। अब नाज़िम ये दो बंदे जो मारे गए, जैसे शहजाद मलिक की बेटी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जनाब इन्होंने उनको बचाया, और तब क्यों जो है वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, अब क्यों इतनी 2022 का कोई वाक़या है, 2024 में जाकर के कार्रवाइयाँ जो है वो तेज़ हुई। और अब नाज़िम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत पर एक्शन में जो है वो इस मुल्क के ताकतवर जो हैं या इंसाफ के जो इदारे हैं वो अब इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ये नाज़िम मैं वो वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैंने आज की जो मतलब कि हेयरिंग है उसको आपके सामने रखा, लेकिन बाबा जी के पास चलते हैं। यानी कि ये वो जजेस हैं जिन्होंने स्टैंड लिया था। आपको पता है कि जस्टिस ये जो सुप्रीम कोर्ट में गए इनको किस तरह ले जाया गया, क्यों ले जाया गया, उसका मकसद क्या था वो भी आपके सामने है। और आपको याद है कि वो मखसूस नशिस्तों वाले केस का भी फैसला हो गया और अब वो जो उनकी फेवरेट चीफ जस्टिस हैं नीलम आलिया नीलम वो लगा दी गई हैं। आप जनाब वो मामला हल करेंगे। खैर बर क्या ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने शहजाद मलिक साहब ने आपको पता है कि सरगोदा के जज के हवाले से बड़ा स्टैंड लिया था। अब नाज़िम ये हुआ कि मैंने बाबा जी से कहा कि बाबा जी ये मामला क्या है, ये क्या चल रहा है, क्यों एकदम से जो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। वो 6 जजेस ने ख़त लिखे, मामला लटका दिया गया। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के कान के ऊपर जूं तक नहीं रेंगी। जजेस चाहते हैं कि जनाब इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो। तो बाबा जी मुझे माजी में ले गए। बाबा जी ने इसी से मिलते जुलते, क्योंकि आपको पता है कि इनके ऊपर प्रेशर जजेस के ऊपर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, ISI जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है उनकी जानिब से, ये आपको पता है सरगोदा के जज भी बता चुके हैं, ये 6 जजेस के जो ख़त हैं वो भी बता चुके हैं। मैं पल्ले से अपने पल्ले से बात नहीं कर रहा। तो बाबा जी ने कहा जी आप आएँ, आपको थोड़ा मादी में लेके चलते हैं। मैंने कहा जी बाबा जी बताया। उन्होंने कहा कि आपको 9 मई याद है। मैंने कहा जी बिल्कुल याद है, मैं तो उसका खुद विक्टिम हूँ, मैं वहाँ कवरेज भी कर रहा था और तमाम चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त आपको याद होगा कि फ़ौज के अंदर जो है एक बगावत थी, फ़ौज के अंदर जो है वो बगावत के ऊपर उतर आए थे और जिस तरह फिर जनरल आसिम मुनीर ने जो है वो कुछ लोगों को सज़ाएं भी दी, कुछ लोगों को डराया धमकाया और कुछ लोगों को समझाया बुझाया भी। और जो मेरे पास एक और ख़बर है वो ये भी है, ये भी आपको ख़बर दे रहा हूँ
کہ اس وقت جو ہے وہ عام سپاہی عام فوجی کو یہ بھی بتایا گیا، ان کو یہ یقین دلایا گیا کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے یقین نہیں کرنا. یہ میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں کہ سوشل میڈیا، عام نوجوان جو فوجی ہیں ہمارے سرحدوں بارڈر کے اوپر اور ٹچ موبائل کے اوپر جو ہے وہ سختی سے پابندی ہے. یعنی کہ یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، کہہ لیں کہ اینڈرائڈ فون جو ہے اس کے اوپر سختی سے پابندی عائد ہے فوج کے اندر. اور اس میں جو ہے وہ عام فوجی کو یہ بتایا گیا کہ جناب آپ نے جو ہے یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے یہ غلط نیوز ہے. یہ ان کے مائنڈ میں یہ بات بٹھائی گئی، یہ بغاوت روکنے کے لیے. اور پھر کچھ لوگوں کے گھیرا بھی تنگ کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ مجھے ایک جرنیل کی پوتی تھی، اب میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، حالانکہ ہم روز ان کا نام لیتے ہیں. تو آپ اندازہ لگا، انہوں نے کہا کہ یہ تمام چیزیں کی گئی ڈرانے دھمکانے کے لیے کہ جناب جرنیلوں کی پوتیوں کو بھی جو ہے وہ معافی نہیں دی گئی، اور ان کو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو کیا گیا تاکہ اندر سے بغاوت جو ہے اس کو روکا جا سکے. اب مجھے بابا جی نے کہا، یہ میں بڑی مشکل سے خبر میں نے بابا جی سے نکلوائی اور آپ کے سامنے مختصر رکھ رہا ہوں کہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے. بابا جی نے کہا کہ اب یہ جو کاروائی شروع ہوئی ہے، یہ جو ججز کے گرد گھیرا تنگ ہوا ہے، ایک دم سے ریفرنس فائل ہو گیا ہے، جعلی ڈگری آ گئی ہے، ادھر ایک جسٹس کے جو ہے وہ بیٹی کے قتل کا معاملہ جو ہے وہ چل پڑا ہے. اصل میں یہ ہے کہ یہ ججز جو ہیں یہ بغاوت کے اوپر اتر آئے تھے، اور ججز نے یہ ڈھان لی تھی کہ جناب اب ہم نے سسٹم کے خلاف کھڑے. سسٹم کے خلاف کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ پریشر ہم نے برداشت نہیں کرنا، ہم نے جو ہے وہ اب آئین کو سامنے رکھ کے چلنا ہے، میرٹ کے اوپر فیصلے کرنا ہے. اب ججز نے یہ فیصلہ کر لیا تو انہوں نے کہا تھا کہ جو پریشر ڈالے گا اس کو ہم ایکسپوز کریں گے. اب مجھے یہ خبروں والی سرکار یہ بات بتا رہی ہیں، اور جب سسٹم کو یہ پتہ چلا، جب یہ پریشر ڈالنے والوں کو پتہ چلا، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم اگر ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے تو یہ تو ہمیں لے دے جائیں گے، یہ تو ہمیں لے ڈوبیں گے. تو ناظرین ہم اس وجہ سے، انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے کہ ان چند ججز کو جو ہے وہ نشان عبرت بنایا جائے، چند ججز کی گرد گھیرا تنگ کیا جائے، چند ججز کو جو سٹینڈ لینے والے ہیں ان کو نشان عبرت بنا کر کے پیش کیا جائے، تاکہ جو باقی ججز جن کے اندر یہ لاوا پک رہا ہے، جن کے اندر یہ لاوا پیدا ہو رہا ہے، جن کا لاوا پھٹنے والا ہے، ان کو سبق سکھایا جا سکے کہ بھائی اگر آپ لوگ بھی آئے تو آپ کی بھی اسی طرح جو ہے وہ پرانی چیزیں نکالیں گے، اسی طرح آپ کی ڈگریز ہم جعلی لے کر کے آئیں گے، اور اسی طرح جو ہے وہ آپ کے خلاف بھی ہم آپ کو بھی نہیں چھوڑیں. یعنی کہ کنٹرول کرنے کے لیے ابھی ایک دم سے ججز کے خلاف جو ہیں وہ کاروائیاں شروع ہو گئی ہیں. تو یہ مجھے بابا جی نے، وہ خبروں والی سرکار نے بتایا کہ اس وجہ سے جو ہے وہ اس وقت ان ججز کے خلاف جو ہے وہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، تاکہ باقی جن ججز کے اندر لاوا پک رہا ہے، یا جو ججز اس وقت ڈھان چکے ہیں کہ جناب نہیں، ہم نے حق اور سچ کا ساتھ دینا اور انصاف کے لیے ہمیں جس مقصد کے لیے اس عہدے کے اوپر ہم بیٹھے ہیں اس مقصد کو ہم نے پورا کرنا ہے. تو اس مقصد کو روکنے کے لیے یہ ججز کے خلاف جو ہے وہ گھیرا تنگ کیا جائے، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے. برکیف اس کے اوپر آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. مجھے اجازت ہے. اللہ حافظ.